दज्जाल इस वक्त किस जजीरे में कैद है? वो कौन लोग थे जिन्होंने दज्जाल से माजी में मुलाकात की थी? आखिर वो लोग दज्जाल के जजीरे तक पहुँचे कैसे? क्या दज्जाल अपनी कैद से आज़ाद हो चुका है? हमारे चैनल खजीना टीवी में आप सबको खुशामदीद। दज्जाल का ज़हूर क़यामत की निशानियों में से एक बहुत बड़ी निशानी है और दज्जाल के बारे में हज़रत आदम अलैहिस्सलाम से लेकर हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तक सब ने अपनी अपनी कौमों को आगाह किया है। ये क़यामत तक का सबसे बदतरीन फितना है और तमाम अंबिया ने इससे पनाह मांगी। दज्जाल ऐसी शैतानी और दुनियावी ताकतों से मालामाल होगा जिनकी मदद से वो दुनिया में अपना फितना फैला देगा। अहादीस की किताबों में एक ऐसी अजीब व गरीब रवायत मिलती है जिसकी मदद से इस बात का कुछ हद तक अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि इस वक्त दज्जाल कहाँ है और किस हाल में है। हज़रत फातिमा बिन्त कैस से रवायत है कि एक दफ़ा हजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नमाज के बाद मिंबर पर तशरीफ़ लाए और फरमाया कि हज़रत तमीम दारी पहले नसरानी आदमी थे, वो आए और मुसलमान हो गए और मुझसे एक किस्सा बयान किया जिससे तुमको मेरे उस बयान की तस्दीक हो जाएगी जो मैंने कभी दज्जाल के मुतल्लिक़ तुम्हारे सामने जिक्र किया था। तमीम दारी ने बताया कि वो एक बड़ी कश्ती पर सवार हुए जिस कश्ती पर समुंदर में सफ़र किया जाता है। इस सफ़र के दौरान उनके साथ कबीला लखम और जजाम के 30 लोग भी शामिल थे। उनके सफ़र के दौरान समंदर में इस कदर शदीद और खौफनाक तूफ़ान आया कि वो तूफ़ान 30 दिन तक लगातार चलता रहा। आखिरकार इस खौफनाक तूफ़ान से लड़ते लड़ते 30 दिन के बाद मगरब में एक जजीरे पर उनकी नज़र पड़ी। इस जजीरे को देखते ही सब लोग छोटी छोटी कश्तियों में बैठकर इस जजीरे की तरफ चल पड़े। वहां पहुंचकर उनको एक अजीबोगरीब जानवर नुमा मखलूक नजर आई जिसके पूरे जिस्म पर बाल ही बाल थे। सब लोग इस मखलूक को देखकर खौफजदा हो गए और उससे पूछने लगे कि आखिर तुम कौन हो? वो मखलूक बोला कि मैं दज्जाल का जासूस हूँ और तुम लोग मेरे साथ इस गिरजे में चलो, वहाँ एक शख्स तुम सबका मुंतज़िर है। जैसे ही हम सब उस गिरजे में पहुंचे तो वहां हमने एक बहुत देवहैकल शख्स देखा। ये एक ऐसा शख्स था जैसा हमने पहले कभी न देखा था। इसके हाथ गर्दन से मिलाकर और उसके पैर घुटनों से मिलाकर टखनों तक लोहे की जंजीरों से नहायत मजबूती से जकड़े हुए थे। हमने उससे पूछा कि आखिर तू कौन है और हमसे क्या चाहता है? उसने कहा कि मेरे बारे में तुम सबको पता चल ही जाएगा, तुम लोग अपना बताओ कि तुम कौन हो और कहां से आए हो। हमने कहा कि हम अरब के बाशिंदे हैं, हम समंदर में सफ़र कर रहे थे कि एक बहुत खौफनाक तूफ़ान आ गया जिसकी वजह से 30 दिन तक हम समंदर में फंसे रहे। आखिरकार हमें एक जजीरा नज़र आया और हम यहाँ पर आ गए। फिर हमें एक अजीबोगरीब जानवर नज़र आया जो हमें तुम्हारे पास ले आया। फिर उस शख्स ने हज़रत तमीम दारी से 3 सवाल किए। उसने पूछा कि क्या बेसाम में खजूरों के बाग मौजूद हैं? तो हमने कहा कि हाँ मौजूद हैं। तो उस पर उसने कहा कि वो वक्त दूर नहीं जब इन बागात में फल आना बंद हो जाएगा। फिर उस शख्स ने दूसरा सवाल बहरे किबरिया के मुतल्लिक़ किया कि उसमें पानी मौजूद है या नहीं। हमने कहा कि हाँ बहुत है। तो उसने कहा कि वो ज़माना करीब है जब उसमें पानी न रहेगा। तीसरा सवाल उसने ज़गर के चश्मे के बारे में किया कि क्या इसमें पानी आता है या नहीं और क्या वहाँ के लोग इस पानी से अपने खेतों को सैराब करते हैं। तो हमने कहा हाँ पानी आता है और लोग खेतों को सैराब भी करते हैं। फिर उस शख्स ने हजूर अकरम मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में पूछा कि उनका हाल सुनाओ। तो हमने कहा कि वो मक्का से मदीना हिजरत कर चुके हैं। फिर उसने पूछा कि क्या अरब के लोगों ने उनसे जंग की है? तो हमने कहा कि हाँ की है। फिर उसने पूछा कि इस जंग का क्या नतीजा निकला? हमने कहा कि वो अपने गिरदोनवाब पर फतह हासिल कर चुके हैं और लोग उनकी अताअत कबूल कर चुके हैं। उसने कहा कि सुन लो कि अरब के लोगों के लिए यही बेहतर था कि वो उनकी अताअत कर लें। फिर उस शख्स ने हमें अपने बारे में बताया और कहा कि मैं दज्जाल हूँ और वो वक्त करीब है जब मुझे यहाँ से आज़ाद कर दिया जाएगा। मैं यहाँ से बाहर निकलकर पूरी ज़मीन पर घूमूंगा और 40 दिन में कोई ऐसी बस्ती बाकी न रहेगी जहाँ मैं दाखिल न हो सकूँगा सिवाय मक्का और मदीना के, क्योंकि वहाँ मेरा दाखिला ममनू है। ये किस्सा सुनाने के बाद हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपना असा मुबारक मिंबर पर मारते हुए कहा कि ये तैयबा है, ये तैयबा है। मैं तुमको यही बताया करता था, जान लो कि दज्जाल ना शाम के समंदर में है और ना ही यमन के समंदर में, बल्कि वो मशरिक में है। और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मशरिक की तरफ हाथ से इशारा फरमाया। नाजरीन, आज के दौर में वो तमाम निशानियाँ पूरी हो चुकी हैं जिनका जिक्र दज्जाल ने अपने 3 सवालों में किया था, यानी कि बेसाम की खजूरें, बहरे किबरिया का पानी और ज़गर के चश्मे का पानी। बेसाम का इलाका अपनी खजूरों की वजह से जाना जाता था, लेकिन आज वहाँ खजूरों का नामो निशान मिट चुका है। अब बात करते हैं बहरे किबरिया की, जिसका जिक्र दज्जाल ने अपने दूसरे सवाल में किया था। ये झील इस वक्त इसराइल के कब्जे में है और इसका पानी 100 साल की कम तरीन सतह पर पहुँच चुका है। ज़गर का चश्मा
چشمہ جس کا ذکر دجال نے اپنے تیسرے سوال میں کیا تو یہ چشمہ بھی اس وقت اسرائیل کے قبضے میں ہے۔ ناظرین، حضرت تمیم داری اور ان کے ساتھیوں نے دجال سے جس جزیرے پر ملاقات کی تھی، اس جزیرے کے بارے میں بہت سی مختلف حکایات موجود ہیں۔ بہت سے لوگوں کا یہ گمان ہے کہ بحرہ عرب میں سقطرہ نامی جزیرہ ہی وہ جزیرہ ہے جہاں دجال کو قید کیا گیا ہے۔ یہ جزیرہ یمن کے ساحل سے 400 کلومیٹر دور بحر عرب میں عجیب و غریب مقام پر موجود ہے۔ اس جزیرے میں پائے جانے والی مخلوقات عام دنیا سے بہت مختلف ہیں۔ ڈریگن بلڈ ٹری نامی عجیب و غریب درخت بھی اسی جزیرے کی پیداوار ہے۔ اس درخت کے تنے سے سرخ رنگ کا پانی نکلتا ہے جو دیکھنے میں بالکل خون جیسا لگتا ہے۔ اس جزیرے پر ایسے ہی 700 قسم کے مختلف درخت موجود ہیں۔ اس کے علاوہ اس جزیرے میں 3 کلومیٹر لمبا پراسرار غار بھی موجود ہے جسے الحوق کہتے ہیں۔ اتنا لمبا غار پورے مشرق وسطیٰ میں کہیں موجود نہیں، جیسا کہ حدیث شریف میں ذکر ہے کہ دجال کا ظہور مشرق سے ہوگا اور ایسی جگہ پر ہوگا جہاں سے وہ مشرق وسطیٰ کو متاثر کر سکے گا۔ ان نشانیوں کی وجہ سے لوگ اس جزیرے کو دجال کا جزیرہ کہتے ہیں۔ ناظرین، اس کے علاوہ کچھ ایسے لوگ بھی موجود ہیں جو اٹلانٹک اوشن میں موجود برمودا ٹرائی اینگل کو ہی دجال کا جزیرہ سمجھتے ہیں۔ یہ ایسی پراسرار جگہ ہے جہاں پر جانے والے جہاز اور کشتیاں بھی واپس نہیں آتی، اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ یہاں پر کمپس بھی کام کرنا بند کر دیتے ہیں۔ اس کے علاوہ بھی یہاں مختلف قسم کے حادثات رونما ہوتے رہتے ہیں۔ برمودا ٹرائی اینگل میں جنوں اور بھوتوں کے واقعات پیش آتے رہتے ہیں اور یہاں پر سمندری طوفان بہت خوفناک حد تک آتے ہیں اور اونچی اونچی سمندری لہریں بنتی ہیں۔ برمودا ایک ایسا پراسرار علاقہ ہے جہاں پر 300 سے زیادہ ویران جزیرے موجود ہیں جہاں پر انسان نے کبھی قدم نہیں رکھا۔ برمودا ٹرائی اینگل پر کی گئی تحقیقاتی رپورٹ کو آج تک شائع نہیں کیا گیا۔ ایسا لگتا ہے کہ دنیا کی حکومتوں کو اس کی اجازت نہیں۔ ناظرین، یہ سب تو صرف لوگوں کے اندازے ہیں، لیکن اس بات کا علم صرف اللہ تعالیٰ کو ہے، اور اللہ تعالیٰ ہی جانتے ہیں کہ دجال کب، کہاں اور کیسے نکلے گا۔ اب یہ ہمارا کام ہے کہ ہم دجال کے فتنے سے بچنے کے لیے کیا اقدامات کرتے ہیں اور کیسے اپنے آپ کو اس کے شر سے بچاتے ہیں۔ ناظرین، اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو اسے بھرپور لائک اور شیئر کیجیے تاکہ ہم آئندہ بھی آپ کے لیے ایسی ہی دلچسپ اور معلوماتی ویڈیو بناتے رہیں۔ اللہ تعالی ہم سب کو اپنی حفظ و امان میں رکھے اور ہمارے ایمان کو سلامت رکھے۔ آمین۔